हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनेट स्टडी चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका बेसिक फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस में हमारा यूनिट जो है आपके सामने जो है वो लेक्चर नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर सेकंड है। और इस लेक्चर नंबर थर्ड, इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया था, जिसमें कि आपने बेसिस फंक्शन को पढ़ा होगा। बेसिस फंक्शन जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने वहाँ पे कराया। और भी चीजें उसमें मुझे करानी है, मुझे उसमें और भी क्वेश्चन आपको कराने हैं। लेकिन अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लेजेंडरी फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके से बेसिस फंक्शंस हमारा होता था उसी तरह से हमारा लेजेंडरी फंक्शंस भी है। जैसे हमारा बेसिस फंक्शन जो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन होता था वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर डी टी वाई बाई डी एक्स टू प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारा क्या होता है, बेसिस फंक्शंस बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, विद डिग्री। जो डिग्री भी 1 है, लेकिन इसका कह सकते हैं कि n जो होता है वो हमारा डिग्री ही होता है, ठीक है। nth ऑर्डर का हमारा बेसिस इक्वेशन जो होता है हमारा ये होता है, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो 1 ही होता है, ठीक है ना। तो लेजेंडरी फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे सेम जैसे वहां पे हमारा जे एन और जे माइनस एन हमारा दो फंक्शंस होते थे जिसे हम लोग लेजेंडरी बेसिस फंक्शन कहते थे। जे एन और जे एन एक्स होता था, जे माइनस एन एक्स होता था, ठीक है ना। और उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होता था वाई बराबर ए जे एन एक्स प्लस का बी जे माइनस एन एक्स होता था, ठीक है ना। वाई बराबर ए जे एन एक्स प्लस का बी माइनस प्लस जे, मतलब ए वाई बराबर ए जे एन एक्स प्लस का बी जे माइनस एन एक्स होता था। उसी तरीके से यहाँ भी हमारे फंक्शंस आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लेजेंडरी फंक्शन, जिसको हम लोग नाम देंगे पी एन एक्स और क्यू एन एक्स दे देंगे। जैसे वहां पे जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स होता था, वैसे इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा पी एन एक्स और क्यू एन एक्स होता था। यहाँ पे माइनस माइनस एन यहाँ पे यूज नहीं होता था, ठीक है। लेजेंडरी फंक्शन की अगर बात करें तो अगर हम आपके सामने जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे वहां पे हम लोगों ने सोल्यूशन किया था, तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन नहीं करेंगे, सोल्यूशन आपको नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली जिस पे हमें काम करना है हम आपको वो बताएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए लेजेंडरी इक्वेशन इसको कहते हैं। वहां क्या था, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू बेसिस में, लेकिन यहाँ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू। वहां क्या था प्लस एक्स डिवाइड बाई डीएक्स, यहाँ पे क्या था माइनस का 2x डिवाइड बाई डीएक्स प्लस का n ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0 था, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इन द सीरीज ऑफ द गिवन डिसेंडिंग पावर ऑफ x, इसका जो सोल्यूशन निकालते थे, जैसे हम लोग वहां पे मानते थे a0 x के पावर m प्लस का a1 x के पावर m प्लस 1 प्लस a2 x के पावर m प्लस 2, जैसे हम लोग सीरीज सोल्यूशन करते थे। मैंने आपको बताया था ना, सीरीज सोल्यूशन हमारा एक टॉपिक है जो कि आपका मिलेगा आपको सेकंड यूनिट में ही मिलेगा सीरीज सोल्यूशन। तो सीरीज सोल्यूशन भी हमें हमने देखा होगा, वहां पे हमने मतलब जो सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं हम लोग सीरीज टाइप के फाइंड करते हैं। तो ये जो सोल्यूशन यहाँ पे जो आया हुआ है इसका, ये जो सोल्यूशन आया हुआ है वो उसी फॉर्म से आया हुआ है। मैंने बताया ना, हम लोग लेजेंडरी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, लेजेंडरी सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। और ये हमने जो मतलब कर चुके, मतलब स्टार्टिंग जो होता है वो हमारा लेजेंडरी सोल्यूशन से ही होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन हमें काम एक्चुअली में हमें लेजेंडरी पॉलिनोमियल पे ही करना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं इसी पे बनते हैं, ठीक है ना। और इसका जो सोल्यूशन होता है वो ये सोल्यूशन होता है, y बराबर क्या होता है ए जीरो एक्स के पावर n माइनस ब्रैकेट में n और n माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स के पावर n माइनस टू। और यहाँ से देखिएगा n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री होता है, और 2n माइनस वन और 2n माइनस थ्री 2 इंटू थ्री होता है, समझ रहे हैं। यहाँ से स्क्वायर मत कहिएगा, 2n माइनस वन इंटू टू कहिएगा, ठीक है। 2n माइनस वन इंटू टू, और यहाँ पे क्या करिएगा 2 इंटू फोर करिएगा, और x के पावर n माइनस फोर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस अल्टरनेट चलता है, माइनस वो फिर प्लस वो फिर अगला हमारा क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए जीरो आर्बिट्री करते हैं। ए जीरो जो होता है वो क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगा। अब यहाँ पे दो केस बन जाता है, अगर इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है तो ए जीरो की वैल्यू जो होगा वो ये हो जाता है, ठीक है। ए जीरो की वैल्यू जो होता है वो ए हो जाता है 135 ब्रैकेट में डॉट 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 2n माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल होता था। वहां पे क्या था, तो 1 अपॉन 2 के पावर n टू गामा में n प्लस वन होता था। वहां पे क्या होता था, 1 अपॉन 2 के पावर n इंटू गामा में n प्लस वन होता था। यही चीज वहां पे भी आप देखते थे, लेकिन यहाँ पे भी जो ए जीरो की वैल्यू है 135 डॉट डॉट 2n माइनस वन होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखने की क्या जरूरत है, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू माइनस का 2x डी बाई डी एक्स प्लस एन एन माइनस वन एन एन प्लस वन इंटू वाई बराबर 0, ठीक है ना। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजेंडरी
ठीक है, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, लेजेंडरी इक्वेशन कहते हैं। और आपने बेसल्स में देखा होगा एक्स स्क्वायर डी टू डी टू प्लस का एक्स डी डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0 देखा था। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखा, वहां पे आपने ये देखा था, दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। एक अगर आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं तो इन दोनों से एक क्वेश्चन बन जाते हैं, इन दोनों से ही आपके एक क्वेश्चन बनते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का n ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम लोग कहेंगे लेजेंडरी। और लेकिन अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0 अगर है तो वो आपका क्या होता है, बेसल्स होता है। ठीक है ना। द सोल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन इन द सीरीज ऑफ द डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज, जो इसका सोल्यूशन होगा वो ये सोल्यूशन होता है। और ये सोल्यूशन कैसे आता है, ये सीरीज सोल्यूशन से आता है। कहां से आता है, ये जो आता है सीरीज सोल्यूशन से आता है। मैं आपको बता दूं सीरीज सोल्यूशन कैसे मेथड करते हैं। सीरीज सोल्यूशन को मैंने आपको पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हैं, वहां पे आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन आता है आपका किससे आता है, सीरीज सोल्यूशन से आता है। y बराबर a0 ब्रैकेट में x की पावर n, ठीक है, वो क्या आता है माइनस n n माइनस वन अपॉन टू n माइनस वन इंटू टू ब्रैकेट इंटू एक्स के पावर माइनस टू प्लस n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अपॉन टू n माइनस वन टू n माइनस थ्री इंटू टू इंटू फोर एक्स पावर n माइनस फोर। ये पैटर्न जो बन रहा है, ये पैटर्न को समझिए। अगर x की पावर n माइनस टू है तो n n माइनस वन तक जाएगा, और यदि n माइनस फोर हुआ तो n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री तक जाएगा। यदि n माइनस सिक्स हुआ, क्योंकि अल्टरनेट चलता है, n माइनस टू के बाद n माइनस फोर, फिर इसके बाद n माइनस सिक्स आएगा, तो n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस फोर n माइनस फाइव तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 2n माइनस वन 2n माइनस वन इंटू टू होगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस थ्री, मतलब एक एक का गैप देके चलेंगे, 2n माइनस टू नहीं होता है, इंटू टू इंटू फोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जितना पावर होता है वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको याद रखिएगा। और a0 जो होता है वो क्या था, हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, और a0 की वैल्यू होती है, अगर हमारा n इंटीजर हुआ तो a0 की वैल्यू होगा 135 डॉट 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 2n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, और उस हिसाब से जो हमारे ये सोल्यूशन होगा, जब हम a0 की वैल्यू ये वाला डालेंगे, जब a0 की वैल्यू हम ये वाला डालेंगे, आप जहां a0 है इसके जगह पे हम ये टर्म लिखेंगे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये टर्म हम जब लिखेंगे, समझ रहे, ये टर्म जब हम लिखेंगे a0 के जगह पे, a0 के जगह पे जब हम ये टर्म लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, a0 की जगह पे हम ये वाला टर्म लिखेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए आएगा pnx, उसको हम क्या कहेंगे, pnx कहेंगे। अभी आपने देखा था 135.2n माइनस वन, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल होगा। अपॉन क्या होगा, यहाँ पे देखिए अपॉन n फैक्टोरियल, तो वहां पे भी क्या होगा, अपॉन n फैक्टोरियल होगा। और x की पावर n देखिए क्या लिखा है, x पावर n माइनस n n माइनस वन अपॉन टू n माइनस वन इंटू टू लिखेंगे इंटू x पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वहां पे अब अपॉन कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो लिखा हुआ है वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है। आप वहां पे क्या कर लेंगे, अपॉन कर लेंगे, क्लियर है ना। आप वहां पे क्या कर लेंगे, अपॉन कर लेंगे, तो यहाँ पे आप अपॉन कर लीजिएगा, आप इसको अपॉन कर लीजिएगा, ये अपॉन में आएगा। ठीक है, तो 135 डॉट डॉट 2n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल, क्योंकि ये जीरो की वैल्यू है ये, और x पावर n माइनस ब्रैकेट में n n माइनस वन अपॉन 2n माइनस टू इंटू टू x पावर n माइनस टू प्लस अगला जो होगा n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अपॉन 2n माइनस वन इंटू टू n माइनस थ्री इंटू टू इंटू फोर x पावर n माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग सीरीज, ये हमारा जो सीरीज होता है हमारा टर्मिनेटिंग होता है। अगर n हमारा इवन हुआ, देखिए अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने ये कहा कि n हमारा क्या है, अभी मैंने कहा कि n हमारा क्या इंटीजर है, लेकिन इंटीजर भी तो दो टाइप का होता है, या तो इवन होगा तो ऑड होगा। तो अगर n हमारा इवन हुआ तो ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करेगा, तो n बाई टू प्लस वन टर्म्स को ये कंटेन करेगा। ठीक है ना, और इसका जो nth टर्म होगा, जो लास्ट टर्म होगा, माइनस वन के पावर n बाई टू n माइनस वन n माइनस टू फैक्ट डॉट डॉट डॉट, ये घटता जाएगा डॉट डॉट वन तक रुक जाएगा, और 2n माइनस वन डॉट ये भी घटता जाएगा और n तक जाएगा, 2 इंटू फोर इंटू सिक्स ये होगा। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए n हमारा ऑड हो जाता है, अगर n हमारा ऑड होता है तब ये कितना टर्म्स कंटेन करेगा, 1/2 ब्रैकेट में n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म जो होगा वो ये होगा। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे जिससे मतलब है आप ये देखिएगा, ये कह रहा है कि अगर n हमारा इवन हुआ, मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अगर n हमारा इवन हुआ तब जो लास्ट टर्म होगा वो यही होगा, मेरा कहना ये है। सोचो n अगर हमारा इवन हुआ तो हमारा लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, यही होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो लिखा माइनस वन के पावर n बाई टू n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 वन तक जाएगा, क्योंकि ये घटता जाएगा। n लिखा है, फिर n माइनस वन लिखा, फिर n माइनस टू लिखेंगे, फिर n माइनस थ्री लिखेंगे, और n अगर हमारा इवन हुआ तो लास्ट में ये आएगा, और n हमारा ऑड हुआ तो हमारा ये टर्म आएगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो pnx होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है, ये जो pnx लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं लेजेंडरी फंक्शन। सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये आया कैसे, ये भी मैं बताऊं आखिरकार ये आया कैसे, pnx जो आएगा ये आया कैसे। मैंने यही टर्म जो है मैंने आपको बताया ना, जब लेजेंडरी इक्वेशन का जब हम सोल्यूशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज सोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ सीरीज, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सीरीज जब हम सोल्यूशन करते हैं तब ये हमारा pnx आता है, ठीक है ना, तब ये हमारा pnx आता है। pnx को याद रखिएगा। और एक बात आप qnx भी याद रखेंगे, लेजेंडरी फंक्शंस ऑफ द सेकंड काइंड, जो जिसको हम बोलते हैं qnx, ठीक है। फर्स्ट काइंड को pnx बोलते हैं और सेकंड काइंड को क्या बोलते हैं, qnx बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एनदर सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन जो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx माइनस का 2x dy dx प्लस का n माइनस 1 into y बराबर 0। व्हेन अगर n हमारा पॉजिटिव है तो इस बार जो इक्वेशन आएगा y बराबर a0, x के बार माइनस n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 अपन 2 into 2 n माइनस 3 x बार माइनस n माइनस 3 डॉट डॉट ये होगा। अगर हम ले रहे हैं a0 को अगर ये ले लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 135 डॉट 2 n माइनस 1, तो qnx जो होगा वो क्या होगा, qnx बराबर हो जाएगा, वो देखिए ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 135 डॉट 2 n माइनस 1 ब्रैकेट में x पर माइनस n माइनस 1 n n माइनस 1 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं qnx, और qx जो होता है हमारा ये qnx लिखिएगा, qnx इज द नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि खाली तो पढ़ रहा है कुछ बता तो रहा नहीं है, सही बात है, आपने सही बोला। लेकिन जो बच्चा भी हमारा बेसिस वाला पढ़ा होगा तो उसको सब चीजें समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज समझ में आ रहा होगा आखिरकार ये चीजें हुआ कैसे। जो टॉपिक हमारी जो शुरुआत हो रही है, टॉपिक तुम्हारी यही से शुरुआत हो रही है, लिखा हुआ है लेजेंडरी पॉलीनोमियल pnx, लिखा हुआ लेजेंडरी पॉलीनोमियल pnx, लेकिन हमें बेस लेजेंडरी में हमें pnx और qnx पे हमें काम करना है। ये pnx कैसे आए, ये qnx कैसे, ये हमें कभी क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है। तो अगर आप इसको याद रख सकते तो याद रखिए, बाकी अगर आपको समझना है तो इसी लेक्चर का मुझे जो पावर सीरीज मैंने आपको पढ़ाया होगा तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, वहां पे लेजेंडरी का मैंने सोल्यूशन अलग से कराया हुआ है और अब मैंने बेसिस का भी अलग से सोल्यूशन कराया हुआ है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। अब एक ही लेक्चर में आप सोचेंगे कि मैं ये pnx भी निकालूं और मैं क्वेश्चन भी करा पाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, वो पॉसिबल नहीं है, यही आपको समझना है। लेजेंडरी पॉलिनोमियल pnx में हम काम कर रहे हैं, हमें एक्चुअली pnx पे पहुंचना है, तो pnx हम निकालेंगे कैसे, तो मैंने इसको बहुत ही तेजी से ये काम किया है, इसका मैंने सोल्यूशन ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया इसको मैं अलग से कराया हुआ, ठीक है। तो इसको आप जाके वहां से देख सकते हैं, आपको समझ सकते हैं कि जिस तरह से बेसेल्स का मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया था उसी तरीके से हम लेजेंडरी का भी सोल्यूशन हमने दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो सभी चीजें आपको ऐप पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, वो आपको ऐप पे मिलेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस का 2x dy dx प्लस का n ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन ये होता है। लेकिन ये सोल्यूशन आया कैसे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको ऐप पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बच्चा अगर सोचता है कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे, अगर इस पे अगर वो ध्यान ना दे, जबकि वो एग्जाम में पूछता भी नहीं कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, तो अगर उसको याद रख लेता, अगर ये बच्चा इसको अगर याद रख लेता है तो डेफिनेटली वो आगे के क्वेश्चन जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व है उसको वो बहुत अच्छे से समझ सकता है और बहुत अच्छे से उसको कर भी पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका मैं रिकरेंस रिलेशन भी कराऊंगा, जिस तरीके से मैंने बेसिस का रिकरेंस रिलेशन कराया था, आपने इसको समझा था, अच्छे से क्लियर किया था, उसी तरीके से यहाँ भी मैं आपको इसका मैं लेजेंडरी का भी मैं बेसेल्स लेजेंडरी का भी मैं रिकरेंस रिलेशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप उसके लिए इंतजार करिएगा। अभी आप देखिए ये आपके साथ सोल्यूशन है, और a0 की वैल्यू अगर हमारा n इंटीजर है तो a0 की वैल्यू ये होता है 135.2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल होता है। तो अगर इस a0 की जगह पे जब हम ये वाले वैल्यू पुट करते हैं तभी हमारा pnx हो जाता है, क्या हो जाता है pnx। लेकिन अगर a0 की वैल्यू आप ये पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया pnx हो गया, ये क्या हो गया pnx हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया pnx हो गया। लेकिन जब इसी a0 की वैल्यू अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करते हो n फैक्टोरियल पर 135.2n प्लस 1, तब ये जो वैल्यू आती है, तब ये इसका एक सोल्यूशन अलग सोल्यूशन होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सोल्यूशन आता है, जिस हिसाब से जैसे हमारा jnx और j माइनस nx जो होता है, हमारे दो सोल्यूशन आते हैं, jnx और j माइनस nx जो होता है, दो सोल्यूशन आते हैं किसके, बेसेल्स के दो सोल्यूशन आते हैं jnx और j माइनस nx। उसी तरीके से लेजेंडरी के भी दो सोल्यूशन आते हैं, pnx और q माइनस nx आते हैं, ठीक है, मतलब qnx और pnx दो आते हैं।
तो pnx आपने देख लिया, qnx जो होता है बस यही होता है, बस माइनस हो जाता है x की पावर -n-1 प्लस n n-1 माइनस n-2 अपॉन 2 इंटू n-3 x पर n-3 प्लस डॉट होता जाता है। अगर इस a0 की जगह पे इस बार हम ये ले रहे हैं n फैक्टर अपॉन 135 डॉट 2n प्लस 1, तो ये जो qnx होता है द एबव सॉल्यूशन इज कॉल्ड द qnx। तब यहाँ पे जो होता है इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, qnx, और qnx की जो वैल्यू हो जाती है वो ये हो जाती है। आपको यही याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि pnx जो होता है वो ये होता है और qnx जो होता है वो ये होता है, क्योंकि इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे आपको लेजेंडरी लेजेंडरी पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग आपको पढ़ाएंगे लेजेंडरी पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके बाद उसी पे हमें काम करना है। तो pnx और जो qnx होता है वो हमारे लेजेंडरी फंक्शंस होते हैं, और ये हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल भी इसी को कहा जाता है। तो pnx और qnx याद रखिएगा, pnx जो वैल्यू होता है वो ये होता है, qnx जो वैल्यू होता है वो ये होता है, और इसी में हमारा रॉड्रिगेज हमारा फॉर्मूला भी आता है, लेकिन उसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडरी इक्वेशंस, जो लेजेंडरी इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है y बराबर a pnx प्लस का b qnx होता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। जिस तरह से बेसिस में हमारा a jnx प्लस का b j माइनस nx होता है, उसी तरीके से हमारा लेजेंडरी में a pnx प्लस का q nx होता है, b qnx होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए, क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, किसका, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडरी इक्वेशंस का, जिसमें कि pnx मैंने आपको बताया, qnx मैंने आपको बताया। आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है pnx हमारा ये होता है, qnx हमारा ये होता है, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम जो क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। क्या स्टार्ट होता है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। pnx बराबर 1/2 के पावर n n फैक्टोरियल इंटू dn अपॉन dxn ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस n की पावर n। ये जो आता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजेंडरी पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब pnx को हम क्या बोलते हैं, जो हम लोग pnx लिखे थे ना, उसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। ये हमारा लेजेंडरी होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, सॉरी रॉड्रिगेज फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड्रिगेज फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड्रिगेज फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, रॉड्रिगेज फॉर्मूला, रॉड्रिगेज फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉड्रिगेज फॉर्मूला। तो रॉड्रिगेज फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग लेजेंडरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जब हम n बराबर अपने से लेंगे, n बराबर हम लोग लेंगे अपने से, n बराबर 1 अपने से हम लोग लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड्रिगेज फॉर्मूला बोलते हैं। और यहाँ से निकल के आता है 1/2 के पावर n फैक्टोरियल dn dxn ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस n 1 के पावर n हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको करते हैं। जब हम n बराबर 0 लेंगे, n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 2 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, n बराबर 4 लेंगे, n बराबर 5 लेंगे, ठीक है। 6 7 जितना आपकी इच्छा करे उतना लीजिएगा, जब, क्योंकि यही सब कुछ बनता है। अगर आप सोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से अगर आप पुट करते हैं n बराबर 0, क्या करते हैं n बराबर 0, तो आपको क्या मिलेगा, p0 मिलेगा, क्या मिलेगा, p0 मिलेगा। और यहाँ से लिखेंगे n बराबर 0 तो 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इंटू 0 फैक्टर लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, d0, ठीक है, अपॉन dx 0 लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 0 लिखेंगे। n बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। तो फाइनली इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 मिलेगा, और ये फाइनली ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो फाइनली 1 आएगा। तो p0x वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको याद रखना है आपको, p0x वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, p0x वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और जब हम n बराबर 2 लिखते हैं, n बराबर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, p2 मिलेगा, क्या मिलेगा, p2x मिलेगा, क्या मिलेगा, p2x मिलेगा। हम क्या लिखेंगे, n बराबर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n बराबर 1, n बराबर 1 लिखेंगे, n बराबर 0 लिए हैं तो n बराबर 1 लेंगे, ठीक है। तो हमको p1x मिलेगा, क्या मिलेगा, p1x, और क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, इंटू 1 फैक्टोरियल मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, d बाई dx ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 डालेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, इसको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा d, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x मिलेगा, 2 से 2 कटेगा तो फाइनली कितना मिलेगा, x मिलेगा। तो p0x वैल्यू कितना होगा, 1, लेकिन p1x वैल्यू कितना होगा, x होगा। उसी तरीके से अगर मैंने मान लीजिए पुट किया, n बराबर मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि इन बेसेल्स और लेजेंडरी से हर बच्चा भागता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर बच्चा भागेगा, हर बच्चा भागता है। लेकिन अभी मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ
आप उस तरीके से पढ़िए। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ उस बातों को समझिए, उस बातों को आप करिए, खुद करिए। और मैंने बताया ना कि एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा, और मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, उस तरीके से आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब हम इसी में हम n = 2 लेते हैं तो हमको मिलेगा P2x। क्या मिलेगा? हमको मिलेगा P2x मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा? 1/2 के पावर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इंटू क्या मिलेगा? 2 फैक्टोरियल मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा? हमको d2 मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा? dx2 मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा? x² - 1 का हमको क्या मिलेगा? होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1/4 और 4 2 या 8 हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? x² - 1। मतलब हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट में x² - 1 हो जाएगा, इंटू 2x हो जाएगा। सही है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 को बाहर लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4/8 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा? ddx मिलेगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? x² - 1 इंटू हमारा क्या मिलेगा? x मिलेगा। ठीक है, ये 4 2 जा कितना मिलेगा? 8। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? 1/2 मिलेगा। एक बार हम इसको फर्स्ट और सेकंड बना के करेंगे यहाँ से, तो x² - 1 हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, इंटू क्या मिलेगा हमको? इंटू क्या मिलेगा हमको? x मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटू x मिलेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपको फाइनली जब देखेंगे तो P2x बराबर मिलेगा आपको। P2x बराबर क्या मिलेगा आपको? P2x बराबर मिलेगा x² 1/2 मिलेगा आपको। अंदर क्या मिलेगा? x² - 1 प्लस का 2x², x² - 1 प्लस का 2x²। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको फाइनली मिलेगा x² - 1 प्लस का 2x²। तो आपको फाइनली मिलेगा, जानते हैं क्या मिलेगा? 3x²। तो क्या मिलेगा? 1/2 ब्रैकेट में 3x² - 1। तो P2x की वैल्यू जो हो जाएगी 1/2, ठीक है ना, 1/2 ब्रैकेट में 3x² - 1। याद रहेगा P0x वैल्यू कितना होता है? 1। P1x वैल्यू कितना होता है? x होता है। लेकिन P2x वैल्यू जो होता है 1/2 ब्रैकेट में 3x² - 1 होता है। इसको किसी भी हाल में आपको याद रखना है। ठीक है, जब इसी में हम n = 4 डालते हैं, जब हम पुट करते हैं n = 3, ठीक है, बराबर तुमको क्या मिलेगा? P3x मिलेगा। ठीक है ना, तो 1 क्या मिलेगा? 2 के पावर, अगर आप ध्यान से देखेंगे n = 3 डालेंगे, जब आप n = 3 डालेंगे तो 2 के पावर 3 होगा, इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है ना, 2 के पावर 3 होगा, आप क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 होगा, इंटू क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल होगा, इंटू d3/dx3 मिलेगा। और 1 - x² के पावर 3 मिलेगा। सही बात है। देखो, मुझे लग रहा है, मुझे जहां तक फील हो रहा है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, जो चीज समझ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है और मैं इसको सिंपल बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आपको बता भी दूंगा और आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा भी। जितनी भी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ पहले आप उसको समझिए और उस तरीके से चीजों को करिए। ठीक है ना, बाकी हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, तो फाइनली क्या मिलेगा? 1/8 होता है, और 3 कितना होता है? 6 होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 दो बार, मतलब हमको 2 बार करना है तो बारी बारी से करेंगे। एक बार करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, और 1 - x² का यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा एक बार करेंगे तो। ठीक है, इंटू क्या मिलेगा हमको? 2x मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटू -2x मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? माइनस का 2x। यहाँ किए हैं कि नहीं? अच्छा, x² - 1 है ना, हमारा x² - 1 है, तो 1 वाला कहाँ से लिखते हैं? x² - 1 है ये, x² - 1 है। क्या है ये? x² - 1 है। क्या है? x² - 1 के पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x² - 1। तो यहाँ से 2 बार करेंगे, एक बार करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे? x² - 1 इंटू क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। 2 और 3 आगे आ जाएगा, तो 1/, देखिए 8 पहले से है, 6 पहले से है, और ये 2 3 जैसे 6 बाहर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? d2/dx2 करेंगे, बारी बारी से कर रहे हैं, और x² - 1 करेंगे, और इंटू क्या करेंगे? x करेंगे। 6 से 6 काट दीजिए, 1 क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब हम क्या करने वाले? फर्स्ट और सेकंड, तो x², एक बार देखिए, एक बार हम डिफरेंशिएट और करेंगे, एक बार हम इसको डिफरेंशिएट और करेंगे तो d/dx करेंगे। जैसे मैं करूंगा, एक बार करेंगे तो x² - 1 को बाहर करेंगे, इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर हमारा क्या होगा? 2x होगा, इंटू x हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? d/dx मिलेगा, 3x² - 1 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर एक बार और करिएगा तो 1/8 करेंगे यहाँ से,
और 3 है, तो 3 टू जा कितना मिलेगा 6x, और माइनस 0 हो जाएगा, तो फाइनली 6x मिलेगा। कुछ मिस्टेक है क्या? P3 की बड़ी पूछ रहा है ना, P3, तो P3 कितना निकाल रहे हैं आप, फाइनली बताइए P3 कितना निकल रहा है। अच्छा, मिस्टेक ये है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टेक क्या है, ठीक है ना। 3 बार n बराबर 3 ले रहा है ना, तो यहाँ से 3 हो गया और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ स्क्वायर मिला है हुआ है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ स्क्वायर कर लीजिएगा, जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, इसको करेंगे जब हम यहाँ से, तो ठीक है ना, 1 का करेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। इसको सॉल्व करिएगा अब यहाँ से। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा, उसको ओपन करिएगा। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो फाइनली ये मिलेगा आपको एक्स की पावर, अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स लिखिएगा पहले, यहाँ से क्या लिखिएगा डी डी एक्स, क्योंकि इसके बाद आप समझ सकते हैं इसको कैसे मैं करने वाला हूँ। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बार मिलेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे, प्लस का क्या मिलेगा 2x मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा 2x, तो एक्स स्क्वायर ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार और करेंगे, तो जैसे ही मैं इसको एक बार और करूंगा तो 1/8 मिलेगा यहाँ से ये फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2x, क्या मिलेगा हमको 2x मिलेगा एक्स स्क्वायर का, और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया, और प्लस इसका हम करेंगे तो 2 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी, यहाँ से क्या मिलेगा हमको 2x मिलेगा, क्या मिलेगा 2x मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2x हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड लगा दिए इसमें, फर्स्ट और सेकंड लगा दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा 1/8, लेकिन अंदर क्या मिलेगा एक्स के पावर मतलब 2x की पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 ये हो गया, प्लस 2x स्क्वायर, प्लस क्या मिलेगा आपको 2x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। माइनस 2x मिलेगा, और फिर माइनस क्या मिलेगा 2 मिलेगा, सही बात है। फिर यहाँ से देखिए 2x की पावर 3 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा 2x की पावर 3 मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा माइनस का 2x मिलेगा, और फिर इसके बाद मिलेगा प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना, ये मिलेगा आपको। देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा क्या, तो अच्छा सब कुछ ऐड हो जा रहा है। अच्छा, तो ऐड कर दीजिए, देखिए क्या क्या ऐड हो रहा है, 1/8 हो रहा है यहाँ से, ये 2x की पावर 3 और 4x की पावर 3 हो गया, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x, माइनस का 2 माइनस का 4x आ गया, माइनस का 4x आ गया, माइनस का 2 बराबर ये कर लेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो फाइनली देखिएगा कितना मिलेगा, नहीं नहीं कुछ मिस्टेक है, x की पावर 3 मतलब एक्स स्क्वायर वाला कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है नहीं आना चाहिए P3 में। तो ये देखिए कैसे नहीं आ रहा है, उसको ध्यान से देखिए, P3 में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आना चाहिए। अब कैसे नहीं आ रहा वो देखिए, यहाँ से कहाँ से गड़बड़ी है P3 में, ये तो ठीक है, यहाँ से 3 हो गया, 3 को बाद 3 दूना 6 मैंने बाहर कर लिया, ये मिल गया, ठीक है, फर्स्ट कर लिया 2x स्क्वायर, अच्छा 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 अच्छा, एक टर्म यहाँ से छूट गया है, इसीलिए मैंने कहा गड़बड़ी कहाँ हो गया। देखिए यहाँ गड़बड़ी ये हुआ है कि यहाँ हमारा, ये देखिए यहाँ से क्या है, ये 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, लेकिन 2x नहीं किया है मैंने, 2x इंटू एक्स कर लीजिएगा, अब सही आएगा आपका, अब बिल्कुल ये सही आएगा, थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए यही होता है, थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो यही गड़बड़ हो जाएगा। 1/2 होगा, यहाँ से d/dx कर लीजिएगा, अंदर क्या मिलेगा आपको, दोनों में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस, यहाँ से 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 4x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1/8 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा d/dx मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, यहाँ से घटेगा तो 5 मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये मिलेगा ना आपको।
अब इसको सॉल्व करिए, नहीं आ रहा तो यही तो देखिए दिक्कत है ना, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यही होगा। कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो ध्यान से देखिए, एक एक चीज पे आपको काम करना है, यही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर आ गया, इसका करेंगे तो 10x होगा, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, उसका करेंगे तो 2x होगा, और इसका क्या करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 1/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, तो 10x⁻³ माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 10x⁻³ माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, 1/8 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 20x⁻³ माइनस का 10 × 12x हो जाएगा, ठीक है ना। दो कॉमन ले लीजिए, चार कॉमन लीजिए, तो 4 जैसे कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 5 = 20, 5x³ माइनस का 3x हो जाएगा, इसको 4 × 8 कर लीजिएगा तो कितना मिलेगा यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में 5x⁻³ माइनस का 3x होगा, देखिए इतना आया है, 1/2 आया है, 5x⁻³ माइनस का 3 सही आया है, बस वो थोड़ा सा टर्म जो था डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसको मानते हैं उसको हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, इस बात को आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अच्छा, जब ये चीज आपको समझ में आ गया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको क्या, जैसे P0 कितना मिला आपको 1 मिला, P1 कितना मिला x मिला, P2 कितना मिला आपको, P2 अपने 1/2 ब्रैकेट में 3x² माइनस 1, P3 कितना निकाला 1/2 ब्रैकेट में 5x⁻³ माइनस का 3x। आप अपने हिसाब से सिमिलरली वी कैन फाइंड, सिमिलरली हमको मिलेगा, हमको याद नहीं, हमको बस याद रखना है P4x जो होता है वो P4x जो होगा, जब हम n बराबर 4 डालेंगे, जब हम n बराबर 4 डालेंगे तो हमको P4 को मिलेगा 1/8, हमको मिलेगा 1/8 ब्रैकेट में 35x⁴ माइनस का, ठीक है ना, 1/8 35x⁴ माइनस का आपको मिलेगा 32, मतलब माइनस का 30x² प्लस का 3 माइनस का 30x² प्लस का 3 आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको P4 मिला, आपको P3 मिला, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये की वैल्यू मतलब है, हमको बस इतना, मतलब P0 P1 P2, P0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, P1 वैल्यू कितना होता है x होता है, P2 वैल्यू कितना होता है, अभी आपने निकाला था 1/3, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में 3x² माइनस 1, और P3 वैल्यू आपने निकाला है 1/2 ब्रैकेट में 5x⁴ माइनस का 3x आपने निकाला है, ठीक है ना। इसी की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। f(x) बराबर देखिए क्या लिखा है, अच्छा ये देखिए गलत लिखा है, 4x² प्लस का 6² नहीं होगा, 4x⁻³ होगा। मैं क्वेश्चन एक बार मैच कर लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4x⁻³ प्लस का 6x² प्लस का 7x माइनस का प्लस का 2 होता है, तो देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, 4x⁻³ ये, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा 4x⁻³ x⁻³ कहाँ तक आता है, अगर मैं बात करूंगा इसको आपको एक्सप्रेस करना है, लेकिन P0 P1 P2 P3 P4 मतलब इन द टर्म्स ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल, लेजेंडरी पॉलिनोमियल जैसे जो P0 होता है, P1 होता है, P2 होता है, P3 होता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, लेजेंडरी पॉलिनोमियल ही होते हैं। अगर ये आपके सामने f(x) लिखा है, सिंस वी नो दैट, आप ये लिखिएगा सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि P0 x वैल्यू कितना होता है 1 होता है, P1 x वैल्यू कितना होता है x होता है, और P2 x की वैल्यू कितना होता है 1/3 ब्रैकेट में 3x² माइनस 1 होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ से लिखा होगा आपने, P2 की वैल्यू कितना निकाला है 1/2 ब्रैकेट में 3x² माइनस 1, 1/2 ब्रैकेट में 3x² माइनस 1, तो आप लिखिएगा 1/2 ब्रैकेट में 3x² माइनस 1, और P3x की वैल्यू आपने लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है 1/, आप देख लीजिए P3x वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में 5x⁻³ माइनस का 3x, 5x⁻³ माइनस का 3x, याद रखिएगा x⁻³ आया मतलब ये टर्म हमारे सामने आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4x⁻³ है, लेकिन आपको क्या करना है 5x⁻³ बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे 4 कॉमन लेके 5 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि आपको ये बनाना है तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जल्दी से मुझे बताइए। तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम मान लेंगे, अपने हिसाब से मान लेंगे a P3x प्लस का b P2x प्लस का C1 P1x प्लस का d, a b c d हम अपने से मान लेंगे, ठीक है ना, और a b c d को हम लोग कंपेयर करके निकाल लेंगे, a b c d पुट कर देंगे, काम खत्म। इसको जो है हमारा ये है, इसको हम लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट जो आपके सामने लिखा हुआ है 4x⁻³ प्लस का 6x² प्लस का 7x प्लस का 2, तो आप लिखेंगे a, ठीक है ना,
P3, ए के साथ P3 लीजिएगा, ठीक है ना, प्लस का B के साथ P2 लीजिएगा, B के साथ क्या लेंगे आप, P2 लेंगे, और C के साथ क्या लेंगे, P3 लेंगे, और D के साथ क्या लेंगे आप, P4 लेंगे, सॉरी P0 लेंगे, P3 फिर P2 फिर P1, और फिर घटता हुआ जाता है ये, ठीक है, P1 और D के साथ आप क्या लेंगे, P0 लेंगे। यहाँ P3 से क्यों शुरुआत किया, क्योंकि P3 में ही x की पावर 3 आता है, इसके पहले किसी में x पावर 3 नहीं आता है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करिए, कंपेयर करना है हमको, a है, P3 बोले कितना है आपके सामने 1/2 है, जिस तरह से मैं आपको कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा। 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, 5x की पावर 3 माइनस का 3x लिखेंगे, ये a हो गया, प्लस का b लिखेंगे, क्या लिखेंगे b, ब्रैकेट में P2 लिखेंगे, P2 कितना है 1/2 है, ब्रैकेट में क्या है 3x² माइनस 1 है, ठीक है ना, ये हो गया। अब प्लस का क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, P1 के लिए कितना है x है, प्लस का d लिखेंगे इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है, सबको वैल्यू डाल दिया आपने। अब आपको क्या करना है, x की पावर 3 देखिए कहाँ आता है, क्योंकि यहाँ कंपेयर करेंगे तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, एक अच्छा x के पावर 3 का अगर कोफिशिएंट लेंगे तो 5/2a होगा, क्या मिलेगा 5/2a, तो एक्स पावर 3 और कहीं नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप लेते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा आपको 3/2 b मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। और प्लस आपको x का कोफिशिएंट अगर लेना है तो x आपको यहाँ से मिलेगा माइनस का 3a मिलेगा, और एक x आपको यहाँ से मिलेगा प्लस का c मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब प्लस का 1 वाला कोफिशिएंट कांस्टेंट वाला लेंगे तो यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का b/2 यहाँ से मिलेगा, और लास्ट में हमको d मिलेगा, ये मिलेगा। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, प्लस का 2 आप इक्वेट करिएगा, जैसे ही आप इक्वेटिंग कर बोथ द साइड, जैसे ही आप इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग बोथ द साइड, जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x पावर 3 ये है, x पावर 3 ये है, तो आपको मिलेगा 4 बराबर 5/2a, 4 बराबर क्या मिलेगा 5/2a मिलेगा, तो a बराबर आपको मिलेगा 8/5 मिलेगा, ठीक है ना। a बराबर आपको क्या मिला, 8/5 मिला, समझ में आया, हाँ एक्स्ट्रा पेज आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, a बराबर कितना आएगा 5/, अच्छा एक्स स्क्वायर देखिए क्या है, b 3b/2, और यहाँ क्या है 6 है, तो आप लिखेंगे 3b/2, 6 बराबर 3b/2, 3b/2 करेंगे, 3 से 3 जाएगा 2 मिलेगा, तो b बराबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अब देखिए क्या है यहाँ से, x कितना है 3a प्लस सी, माइनस का 3a प्लस सी, माइनस का 3a प्लस सी, और यहाँ से क्या है 7 है, तो माइनस का 3a प्लस सी, 7 बराबर माइनस का 3a प्लस सी, तो यहाँ से बराबर 8/5 निकाला है, तो यहाँ से 7 + 3a बराबर c मिलेगा, तो 7 + 3 इंटू 8/5 मिलेगा बराबर c, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8 का 24 प्लस 8 का 24 मिलेगा बटे 5 बराबर c, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 7×35 प्लस का 24 बटे 5 बराबर c, तो c बराबर 35 और 24 39, 39 49 59 59/5 मिलेगा, c बराबर कितना मिलेगा 59/5, किसी बराबर कितना मिलेगा 47/5। ए बराबर कितना निकाला 8/5, बी बराबर कितना निकाला है 4, और सी बराबर कितना है माइनस का 3a/2, माइनस का 3a/2 आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का 3a/2, अच्छा ये 2 नहीं आया, माइनस का 3a/2 कर लीजिएगा, सब सही, बस माइनस का 3a/2 कर लीजिएगा, यहाँ से क्या कर लीजिएगा माइनस का 3a/2, यहाँ से माइनस 3a/2, यहाँ से 2 करिएगा, यहाँ से इंटू 2 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 8, तो 7 12 बटे कितना मिलेगा 5 बराबर c, 7×35 प्लस 12/5 बराबर c, 35 12 47, 47/5 बराबर c मिल जाएगा। और लास्ट डी वाला देखिएगा, डी कितना मिला है माइनस के b/2 प्लस डी बराबर 2, माइनस के b/2 प्लस डी, माइनस का b/2 प्लस का डी बराबर कितना मिलेगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ से बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2, तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अच्छा बी की वैल्यू आपने निकाला यहाँ से 4, तो माइनस का 4/2 कर लीजिएगा, प्लस का डी बराबर कितना लिखेंगे 2,
2 से 2 काट दीजिएगा, -2 मिलेगा, तो डी बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। डी बराबर कितना मिलेगा, 4। तो डी बराबर कितना मिलेगा आपको, 4 मिला। तो डी बराबर 4 उठा के सबकी वैल्यू उठा पुट कर दीजिएगा। तो आप लिखेंगे फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली 4x³ प्लस का 6x प्लस का 7x प्लस का 2, 4x³ प्लस का 6x² प्लस का 7x प्लस का 2 बराबर ए कितना है, ए आपने निकाला होगा यहाँ से, आपने देखिए इसको हमें लिखना है, कहाँ से लिखना है, यहाँ से ए P3 है। ए कितना है आपका, ए है 8/5, 8/5 P3 लिखिएगा प्लस का बी कितना है 4 P2 लिखिएगा प्लस का सी कितना है आपका, सी आपने निकाला 47/5 आप P1 लिखिएगा, अब प्लस लास्ट में लिखिएगा 4P0 करिएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा जो कि आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। मतलब जो भी आपके सामने इस तरह के अगर आपके पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, इस तरह के जो भी आपके दिख रहे हैं, इसको हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है ना, इसको हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मेरा कहना ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा कहना ये है, आप समझ पा रहे होंगे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया अभी तक, जितनी भी चीजें मैंने आपको कराया, मैंने आपको देखिए, मैं मानता हूं कि मैं कई सारी चीजों को यहाँ से कह सकते हैं जैसे मैं डायरेक्ट लेकर आ रहा हूँ इस लेक्चर के लिए। क्यों, क्योंकि रीजन ये है ना कि बच्चे अगर मैं उस तरीके से समझाने लगूंगा ना तो आप समझोगे नहीं, तुरंत भाग जाओगे। पहले आपके काम की चीज क्या है, पहले आप वो समझ लो। बाकी थ्योरी पोर्शन तो मैं आपको खुद कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा। पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के आते हैं और किस तरीके से आते हैं, वो चीजें पर आपको काम करो। अब इस तरह का मान लिया पॉलिनोमियल आ गया, इसको मुझे किस में फॉर्म में, लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में मुझे लिखना है। तो अगर मुझे लेजेंडरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे करूंगा, एक क्वेश्चन यही आता है कि भाई इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यही आता है भाई इसको अगर मुझे करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा, तो किस तरीके से करूंगा मैंने आपको बता दिया। जो भी पॉलिनोमियल दिया x³ है, x³ मतलब P3 तक गया होगा, अपने हिसाब से मान लीजिए a P3 प्लस b P2 प्लस c P1 प्लस का d P0। अब P3 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, P2 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, P3 P1 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, P0 की वैल्यू याद होना चाहिए। अगर ये वैल्यू याद रहता है तब जाके क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब आप खुद सोचो वो मैंने कैसे निकाला, P2 मैंने आपको बताया मैंने कैसे निकाला है, P3 मैंने आपको बताया कैसे निकाला है, P1 आपको मैंने बताया कि कैसे निकाला है, और P0 मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला है। समझ रहा है। आजकल के बच्चों की आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है, अगर आपको कॉलेज में पढ़ाया जाए आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मान लो कि चलो ठीक है हमको समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करें लेकिन आप फिर भी यही कहोगे अरे एकदम बेकार पढ़ा रहा है ये तो। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं अगर आपको इस तरीके से बहुत डीपली लेके चला जाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इस तरीके से पहले बता दूं, जो आपके काम की चीजें पहले आपको काम की चीजें ले लीजिए और बाकी सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है तो आपको मुझे बता, आपसे अगर हम जैसे जुड़ेंगे तो फिर आपको हर चीज वहां पे पता चलेगा। लेकिन आपके काम की चीजें क्या है पहले आप वो देखो, ठीक है ना। अभी कोई जाएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया अगर उसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, बिल्कुल उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करना। अगर आप इसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो तुरंत आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी लेजेंडरी बेसिस पे मुझे और भी सारे क्वेश्चन करने, कई सारे क्वेश्चन करने, अभी कई सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं, तो उसके लिए आपको मुझसे जुड़ने के लिए 1499 का पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको ऑनलाइन ट्यूटरी क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम और 1-to-1 ये सब चीज मिलेगा, ठीक है। यूनिट वाइज आपको रिवीजन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमसे जुड़ने के लिए 1499 का पेमेंट करना पड़ेगा। ये कोर्स हम आपको 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और ये कोर्स की वैलिडिटी जो होगा तब तक रहेगा जब तक कि आपको एग्जाम नहीं हो जाता। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है इस नंबर पर आपको फोन करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमसे जुड़िए, ठीक है ना। ये पेमेंट बहुत बड़ी पेमेंट नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पेमेंट नहीं, लेकिन आपको बेसिक 4 सेमेस्टर का बहुत ही शानदार तरीके से नॉलेज मिलेगा। अभी चूंकि मुझे इसको बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही मतलब ऐसे खत्म करना है, आपको यूट्यूब पे कराना है जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये हमारे काम की चीज है। बाकी आपको और भी कितनी काम की चीजें वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप बस जुड़े रहिए और आपको हर चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप सभी लोगों का धन्यवाद और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए जाते जाते।